नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लहरों के राजहंस से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो लहरों के राजहंस के प्रश्नोत्तर की सीरीज का 5वां वीडियो है। इस वीडियो से पहले हमने कुल 4 वीडियोज के माध्यम से 120 प्रश्न अवेलेबल करवा दिए हैं और इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 121 से लेकर 150 तक के प्रश्न और देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 121, वह बीता कल मन से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। मैं अपने को फिर से उसकी छाया में लौटने देना नहीं चाहती। यह किसका कथन है? विकल्प है ए श्यामांग का, बी सुंदरी का, सी नंद का या फिर डी अलका का। सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी सुंदरी का। प्रश्न संख्या 122, सच कितनी विचित्र थी वह आकृति, कितनी असंगत, कितनी अस्वाभाविक। सिर एक भिक्षु का और शेष शरीर एक आहत योद्धा का। यह किसका कथन है? विकल्प है ए श्यामांग का, बी सुंदरी का, सी नंद का या फिर डी अलका का। सही जवाब होगा विकल्प बी सुंदरी का। प्रश्न संख्या 123, मेरा मन साधारण बातों में असाधारण अर्थ नहीं ढूंढता। यह किसका कथन है? विकल्प है ए सुंदरी का, बी नंद का, सी अलका का या फिर डी यशोधरा का। सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए सुंदरी का। प्रश्न संख्या 124, मेरा इस समय इन्हें अकेली छोड़कर बाहर जाना ठीक नहीं है। अलका ने यह कथन किससे कहा था? विकल्प देखिए, ए निहारिका से, बी शेफालिका से, सी श्यामांग से या फिर डी सुंदरी से। सही जवाब होगा विकल्प ए निहारिका से। प्रश्न संख्या 125, मेरा इस समय इन्हें अकेली छोड़कर बाहर जाना ठीक नहीं है। अलका का यह कथन किसके बारे में है? विकल्प है ए श्यामांग के बारे में, बी नंद के बारे में, सी शेफालिका के बारे में या फिर डी सुंदरी के बारे में। सही जवाब होगा विकल्प डी सुंदरी के बारे में। प्रश्न संख्या 126 देखिए, घर जिसमें तुम्हारी आत्मा को विश्राम मिल सके, यह किसका कथन है? विकल्प है ए भिक्षु आनंद का, बी बुद्ध का, सी नंद का या फिर डी शशांक का। सही जवाब होगा विकल्प ए भिक्षु आनंद का। प्रश्न संख्या 127, जो व्यक्ति कल जाने के बाद लौटकर नहीं आया उसकी बात भी नहीं। यह कथन किसका है? विकल्प है ए सुंदरी का, बी अलका का, सी शेफालिका का, डी निहारिका का। सही जवाब होगा विकल्प ए सुंदरी का। प्रश्न संख्या 128, जो व्यक्ति कल जाने के बाद लौटकर नहीं आया उसकी बात भी नहीं। इस कथन में जो व्यक्ति शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? विकल्प है ए बुद्ध के लिए, बी नंद के लिए, सी भिक्षु आनंद के लिए या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा विकल्प बी नंद के लिए। प्रश्न संख्या 129, मैं केवल उतना सा ही हूं जितना सा कि तुम्हारी दृष्टि मुझे देखना चाहती है। यह कथन किसका है? विकल्प है ए नंद का, बी श्यामांग का, सी श्वेतांग का या फिर डी बुद्ध का। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए नंद का। इस कथन में तुम्हारी शब्द सुंदरी के लिए आया है। प्रश्न संख्या 130, नाटक में प्रधान कर्मचारी कौन था? विकल्प है ए शशांक, बी मंदारक, सी श्वेतांग, डी श्यामांग। सही जवाब होगा विकल्प सी श्वेतांग। प्रश्न संख्या 131, नंद विशेष रूप से किसके प्रति आकर्षित है? विकल्प है ए सुंदरी के प्रति, बी बौद्ध धर्म के प्रति, सी राजकाज के प्रति या फिर डी अलका के प्रति। सही जवाब होगा विकल्प बी बौद्ध धर्म के प्रति। दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित होने के कारण ही वह असमंजस की स्थिति में आता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप विशेष रूप से याद रखें। यहाँ बौद्ध धर्म के प्रति ही आएगा, न कि सुंदरी के प्रति। सुंदरी का आकर्षण तो उसके मन में पहले से ही था, बाद में विशेष रूप से वो आकर्षित होता है बौद्ध धर्म के प्रति। इसी कारण वह द्विधा में फंस जाता है और वो कभी चला जाता है और कभी लौट के आता है। प्रश्न संख्या 132, कल और आज के बीच जो बाहर रहा है वह भी किसी प्रभाव के कारण नहीं, अपनी आवश्यकता के कारण। उक्त कथन किसने किससे कहा? विकल्प है ए मैत्रेय ने नंद से, बी श्वेतांग ने श्यामांग से, सी नंद ने सुंदरी से या फिर डी सुंदरी ने नंद से। सही जवाब होगा विकल्प सी
नंद ने सुंदरी से। प्रश्न संख्या 133, मुझे रोकने का तो प्रश्न ही नहीं नंद, जिसे तुमने रोक के रखा है वह व्यक्ति कोई दूसरा ही है। उक्त कथन किसने कहा? विकल्प है ए सुंदरी ने, बी भिक्षु आनंद ने, सी बुद्ध ने, डी नंद ने। सही जवाब होगा विकल्प बी भिक्षु आनंद ने। प्रश्न संख्या 134, बस एक किरण केवल एक किरण किसके कथन के साथ ही नाटक का समापन होता है? विकल्प देखिए, ए नंद का, बी सुंदरी का, सी श्यामांग का या फिर डी अलका का। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी श्यामांग का। ये जो कथन है वो श्यामांग का है। प्रश्न संख्या 135, नाटक के अंत में नंद किस भाव से सामने के द्वार से चला जाता है? विकल्प देखिए, ए भक्ति भाव से, बी प्रसन्नता के भाव से, सी आहत भाव से या फिर डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी आहत भाव से। प्रश्न संख्या 136, लहरों के राजहंस नाटक किस स्थिति का नाटकीय पुनराख्यान है? तो इसका उत्तर होगा सांसारिक सुखों और आध्यात्मिक शांति के बीच निर्णय के द्वंद्व का। प्रश्न संख्या 137, लहरों के राजहंस नाटक के नंद का मुख्य आंतरिक द्वंद्व क्या है? उत्तर होगा सांसारिक सुख और आध्यात्मिक शांति का द्वंद्व। प्रश्न संख्या 138, लहरों के राजहंस नाटक किस पद्धति पर लिखा गया है? उत्तर होगा आधुनिक यथार्थवादी नाट्य रचना पद्धति पर। प्रश्न संख्या 139, नंद की मनोस्थिति का आधुनिक परिवेश में क्या संकेत है? उत्तर होगा यथार्थ और आदर्श के सामंजस्य से जूझता मनुष्य। प्रश्न संख्या 140, नंद को किस बात का अपराध बोध हो रहा था? उत्तर होगा तथागत बुद्ध बिना भिक्षा लिए नंद के द्वार से वापस लौट गए थे, इस बात का नंद को अपराध बोध हो रहा था। प्रश्न संख्या 141, आज तक कभी हुआ है कि कपिल वस्तु के किसी राजपुरुष ने इस भवन से निमंत्रण पाकर अपने को कृतार्थ न समझा हो? उक्त कथन में सुंदरी के किस भाव को अभिव्यक्ति मिली है? उत्तर होगा रूप गर्भिता नारी का। प्रश्न संख्या 142, फिर जिस ताल में इतने दिनों से थे उसका अभ्यास, उसका आकर्षण क्या इतनी आसानी से छूट सकता था? उक्त कथन अलका से किसने कहा था? तो यहाँ सही जवाब होगा सुंदरी ने। प्रश्न संख्या 143, कुछ है जो चेतना पर कुंडली मारे बैठा रहता है और मुझे अपने से मुक्त नहीं होने देता। उक्त कथन नंद के किस भाव को व्यक्त करता है? तो यहाँ सही जवाब होगा संसार और अध्यात्म के चुनाव और निर्णय को। प्रश्न संख्या 144, कह नहीं सकता कौन सा उन्माद अधिक भयानक है? वह जो चेतना की ग्रंथियों को तोड़ देता है। उक्त कथन किसने सुंदरी से कहे थे? तो यहाँ सही जवाब होगा नंद ने। प्रश्न संख्या 145, कौन है वह दूसरा व्यक्ति जिसे मैंने रोके रखा है? यह कथन किसका है? सही जवाब होगा यह कथन नंद का अपने आप से है। प्रश्न संख्या 146, नंद का भिक्षा पात्र को अस्वीकार करने से क्या ज्ञात होता है? तो यहाँ सही जवाब होगा नंद के अस्थिर मन का, जिसने दीक्षा को हृदय से स्वीकार नहीं किया था। प्रश्न संख्या 147, मेरी कामना मेरे अंतर की है, बाहर का आयोजन उसके लिए उतना महत्व नहीं रखता। उक्त कथन सुंदरी ने किसे कहा था? तो यहाँ सही जवाब होगा मैत्रेय से। प्रश्न संख्या 148, लहरों के राजहंस नाटक की कथा का केंद्र बिंदु क्या है? यहाँ सही जवाब होगा संसार और अध्यात्म का चुनाव। प्रश्न संख्या 149, सुंदरी ने कामोत्सव का आयोजन क्यों किया था? उत्तर होगा संन्यास की महिमा का खंडन और काम के मंडन के लिए। प्रश्न संख्या 150, संभवतः उसे देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए वह दृष्टि तुम्हारे पास नहीं है, यह किसका कथन है? तो ऐसा ही उत्तर होगा नंद का। प्रश्न संख्या 151, वाणी के छल से तुम मुझे किस ओर ले जाना चाहते हो, परंतु वह दिशा मेरी नहीं है, कदापि नहीं, यह किसका कथन है? तो यह कथन होगा नंद का। प्रश्न संख्या 152, सिर एक भिक्षु का और शेष शरीर एक आहत योद्धा का, यह किसका कथन है? तो यहाँ सही जवाब होगा सुंदरी का। प्रश्न संख्या 153, अन्यथा यह ना हो कि कल को तू भी भिक्षुणी का वेश धारण करने की बात सोचने लगे, कथन किसने किससे कहा था? तो यहाँ सही जवाब होगा सुंदरी ने अलका से कहा था। तो दोस्तों ये थे लहरों के राजहंस से संबंधित कुल 153 प्रश्न। उम्मीद है 5 वीडियोज के माध्यम से आपने ये सभी प्रश्न पढ़े होंगे। अगर अभी तक आपने इन सभी प्रश्नों को नहीं पढ़ा है तो आप इन सभी प्रश्नों को जरूर पढ़ें। हमने बहुत ही मेहनत के साथ इन प्रश्नों को तैयार किया है। अगर इन सभी प्रश्नों में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो, किसी भी प्रकार का कोई असमंजस हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए ताकि हम आगे सुधार कर सकें। उम्मीद है ये सभी वीडियोज आपको पसंद आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।